गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां सारी पूरी हो चुकी है। कल पूरे देश भर में गणेश उत्सव का त्यौहार मनाया जाएगा और जब गणेश उत्सव की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र और खास तौर पे मुंबई का जो महत्व है और बढ़ जाता है, क्योंकि मुंबई पूरे देश भर में गणेश उत्सव का त्यौहार मनाने के लिए जाना जाता है। कई सारे पंडाल हैं जहां पर भव्य सजावट की जाती है और विशालकाय प्रतिमा जो मूर्ति है गणेश जी की उसकी पूजा की जाती है। ऐसे में आज हम मौजूद हैं मुंबई के किंग सर्कल इलाके में और आप मेरे पीछे जो बप्पा की भव्य प्रतिमा देख रहे हैं ये जीएसबी सेवा मंडल की प्रतिमा है। बीते 69 साल से मुंबई के किंग सर्कल इलाके में इसी तरीके से बप्पा की भव्य प्रतिमा की पूजा की जाती है। आप तस्वीर देखिए कि बप्पा की कितनी भव्य प्रतिमा है और बप्पा के मुकुट से लेकर बप्पा के चरण तक जो है आपको चारों तरफ सोना ही सोना दिखाई देगा। बप्पा के बारे में ये कहा जाता है कि देश के सबसे अमीर गणपति जो हैं ये माने जाते हैं। आप पीछे की तरफ अगर देखिए तो सिंहासन जो है वो पूरी तरीके से चांदी से बना हुआ है। आगे मुकुट आपको सोने का दिखाई दे रहा होगा, मोदक सोने का है, जो सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं वो सोने के बने हुए हैं, जो बप्पा का हाथ है वो सोने का बना हुआ है। तो कुछ इस तरीके से बताया गया है कि कई किलो का जो है पूरा सोने का श्रृंगार बप्पा को किया गया है और इसी तरीके से बीते 69 साल से बप्पा की पूजा इसी तरीके से की जाती है। मेरे साथ इस वक्त इस मंडप के ट्रस्टी मौजूद हैं अमित पाई। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर बप्पा की खासियत क्या है, सबसे पहले तो ये बताएं। और मुंबई में बहुत सारे गणेश पंडाल हैं, ऐसे में जीएसबी कितना अलग है दूसरे गणेश पंडालों से? नमस्कार, जीएसबी सेवा मंडल से सब आपके भक्तगणों को स्वागत करते हैं, आपके दर्शकों को स्वागत करते हैं। जीएसबी सेवा मंडल का जो गणपति है गणेश उत्सव है वो 69 इयर्स पुराना है और आप जहाँ पे आप ये जो एनवायरनमेंट देख रहे हो, अगर आप 5 दिनों में आओगे तो इसका आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने शास्त्रोक्त पद्धति से, धार्मिक पद्धति से पूरे दिन में हवन, पूजा पाठ ऐसे ही चलते रहता है और लाखों लोग आते हैं सिर्फ ये हवन और इसमें बैठने के लिए। वो खुद हवन लिखाते हैं और आके बैठते हैं या पूजा में आके बैठते हैं। तो ये हमारा एक खासियत है कि हम मानते हैं कि यहाँ पे भगवान स्वतः विराजमान है और ये गणपति बाप्पा जो है, जो इनको कहते हैं हम नवसाला पावनाला विश्वाचा राजा। इसका मतलब जो नवस मांग के लेते हैं, जो मन्नत मांग के लेते हैं, वो भगवान पूरी करके देता है और उसी की वजह से बार बार लोग आते हैं और नए नए लोग भी आते हैं। और क्या खासियत है? मुझे ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर 5 दिन के दौरान हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और उनके भोजन की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे काफ़ी सारी हमारी विशेषताएं हैं, जैसे कि हम लोग आते हैं सुबह 5 बजे से लेके 12 बजे तक यहाँ पे हवन चलता है। 5 दिनों में आप यकीन नहीं करोगे 30,000 हवन होते हैं और ये सब श्रद्धालु मांग के लेते हैं हवन। ऐसा तो 30,000 हवन शायद ही कोई भारतवर्ष के पूरे मंदिरों में कहीं पे होता होगा। वैसे इसी तरीके से तुलादान किया जाता है, करीबन 12 से 15,000 तुलादान होते हैं 5 दिनों में और वैसे उसी के साथ जो भी हमारे भक्तगण आते हैं उन सभी को प्रसाद दिया जाता है। यहीं पे खड़े रह के भटजी प्रसाद देते हैं सबको और उसी तरीके से उस तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ पे हमारा अन्नदान क्षेत्र है, जहाँ पे जो भी भक्तगण आते हैं उनको सुबह ब्रेकफास्ट और शाम दोपहर के वक्त खाना दिया जाता है अन्न प्रसाद के तौर पे। तो शाश्वत पद्धति से ज़मीन पे बैठ के केले के पत्ते पे उनको सर्व किया जाता है। हमारे 1200-1250 कार्यकर्ता सिर्फ खाना परोसने का काम करते हैं। अमित जी, मूर्ति के बारे में और विस्तार से बताएं। और आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि जो बड़े गणेश पंडाल होते हैं वहाँ पर 10 दिन तक बप्पा जो है वो विराजते हैं और जीएसबी की खासियत ये है कि 5वें दिन यहाँ विसर्जन होता है। तो उसके पीछे का कोई खास कारण? यहाँ पे कैसा होता है कि हमारे यहाँ सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक पूजा ही चलते रहती है भगवान की। तो ये इन 5 दिनों में 60,000 पूजाएँ होती है और हमारे 3,500 कार्यकर्ता इसी पूजा और डिवोटी की सुविधाओं के पीछे लगे रहते हैं। हमारे यहाँ पे दर्शन, मतलब बाकी पंडालों में इतनी पूजाएं नहीं होती है तो क्या सिर्फ आके एक लाइन में चले जाते हैं, तो इट्स वेरी इजी टू मैनेज। बट यहाँ पे पूजा के लिए जो सामग्री लगती है उनका ऑर्डरिंग करना होता है, उनका स्टोरेज करना होता है, उतनी पूजाएं होनी चाहिए। उसका एक रिलीजियस मतलब धार्मिक तरीके से उसका कैलकुलेशन होता है, वो पूरा कैलकुलेशन करके इतनी पूजाएं होनी चाहिए और उस लॉजिस्टिक्स के चलते 11 दिन का महोत्सव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है हमारे लिए इस स्केल पे।
इसीलिए 5 दिन का किया जाता है। और मूर्ति की आप जैसा देखोगे 14.5 फुट की हाइट की मूर्ति है और इसमें आप देखोगे कितने सारे जेवरात वगैरह लगे हुए हैं। ये सब भाविकों ने दिए हुए हैं बापा की तरफ से, उनकी मन्नत पूरी होने की। आम बोलचाल की भाषा में हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि बप्पा को जीएसबी के जो बप्पा हैं वो सबसे अमीर बप्पा हैं। तो आप जरा उनके आभूषण के बारे में बताइए, और अगर किलो वाइज हम जानना चाहें तो कितना आभूषण जो है वो बप्पा को चढ़ाया गया है? आमतौर पे ऐसे लोग बोलते हैं सबसे रिचेस्ट गणपति है, लेकिन हमको अब बोलने में ये खुशी होती है कि ये रिचेस्ट है ब्लेसिंग में, मतलब इनका जो आशीर्वाद है वो सबसे अमीर आशीर्वाद है। यहाँ पे जितने लोग आते हैं, हमारे कार्यकर्ता हो, डिवोटी हो, अपना सुख या दुख लेके आते हैं, उनको सबको बापा ने आशीर्वाद किया हुआ है। तो ये उसी आशीर्वाद के चलते लोगों ने, जो भी आप येलो देख रहे हो वो सब सोना है, और ये सोना करीबन 66.5 किलोज है। इस साल 220 ग्राम बड़े हैं, जो पिछले साल किसी ने मांग के लिया था, उन्होंने कुछ एक पेंडेंट करके दिया हुआ है, उसी के चलते आज 220 ग्राम का इजाफा हुआ है। वैसे ही जो आप वाइट देख रहे हो पूरा सिल्वर है, दैट इज़ अबाउट 295 प्लस किलोज, और जिसमें इस साल 40 किलोज ऐड हुए हैं बिकॉज ऑफ एक श्रद्धालु ने जो बापा को नैवेद्य करते हैं उसको पूरा सिल्वर में करके दिया हुआ है उनके सब बर्तन। यहाँ जो बीमा है, अलग अलग पंडाल जो है वो बीमा करवाती हैं, लेकिन जीएसबी का जो बीमा है वो अक्सर चर्चा में सर बना रहता है। तो इस साल आप लोगों ने कितने का बीमा कराया है? क्या ये पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है? जी, हम हर साल बीमा कराते हैं। पिछले साल 316 करोड़ का बीमा करवाया था, इस साल 360 करोड़ का बीमा करवाया है। उसका रीज़न ये भी है कि गोल्ड और सिल्वर का वैल्यूएशन बढ़ चुका है, उसी के साथ हमारे कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है, तो उनका ही बीमा किया जाता है। हम जो भी लोग इस पंडाल के अंदर आते हैं उनका बीमा कराते हैं, भक्त हो या हमारे कार्यकर्ता हो या हमारे पेड लेबर हो या हमारे बाकी सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो या इवन प्रॉपर्टी डैमेज हो, इनका सबका बीमा किया जाता है, और गोल्ड और ज्वेलरी का भी किया जाता है भगवान का। एक अंतिम सवाल, कल जो है पूजा सर कितने बजे शुरू होगा? और बहुत सारे पंडाल में हम जा रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो वहाँ ये पता चल रहा है कि जो बप्पा की मूर्ति है उसको लेकर भक्त जो है पहले से ही लाइन लगाकर जो है वो खड़े हैं, और सालों साल तक वो मूर्ति को लेकर ये कह रहे हैं कि एक के बाद एक भक्त रेडी हैं। तो क्या यहाँ पर भी वो ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है? बप्पा की मूर्ति कैसे बनाई जाती है? क्या यहाँ पर भी हर साल भक्त जो है अपनी तरफ से मूर्ति के लिए दान करते हैं? जी, हमारे यहाँ पे मूर्ति के लिए एक ही व्यक्ति कितने तो सालों से दान करके आए हैं, और वो इस मूर्ति का ये मूर्ति यहीं पे बनती है। तो इसकी ये इम्पॉर्टेंट है कि समृद्ध माटी जो बोलते हैं, शाडू की माटी, उससे बनाया जाता है। इसमें हम कोई पीओपी या आर्टिफिशियल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, और ये यहीं पे बनाया जाता है। हमारे मांग के आई हुई ये है प्रक्रिया है कि हमारा वाल्केश्वर में एक मंदिर है जहाँ पे हमारे स्वामी जी की जीवंत समाधि है। तो जीवंत समाधि में नारियल रख के हम वहाँ से लेके आके रख के इधर इसी के ऊपर हम इस मूर्ति को बनाते हैं। मूर्ति की हाइट कितनी होगी? और मैं अभी जब रीड कर रहा था तो वाराणसी लिखा हुआ है, वाराणसी से सर क्या एक संबंध है वो जरा बताएं। जी, इस मूर्ति की हाइट है 14.5 फीट, सब आभूषण वगैरह मिला के, और हम जो धार्मिक रोल फॉलो करते हैं वो हमारा एक मठ है, काशी मठ संस्थान, जो वाराणसी में स्थित है। तो हमारे स्वामी जी वहाँ हमारा मठ वहाँ से स्थापित हुआ था, वो हमारा मूल मठ है, और उसकी धार्मिक व्यवस्था हम फॉलो करते हैं, इसीलिए हम उसको काशी मठ वाराणसी। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये ट्रस्टी अमित पाई को आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम सालों से जो इनका मूल मठ है काशी मठ, उसकी जो परंपरा है उसको फॉलो करते आ रहे हैं, और काशी मठ के परंपरा के अंतर्गत ही, उनकी धार्मिक मान्यताओं के अंतर्गत ही यहाँ पर बप्पा की पूजा की जाती है, और 5 दिन तक 24 घंटे यहाँ पर इसी तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, पूजा पाठ होता है, हवन किया जाता है। साथ ही साथ जो लाखों की संख्या में भक्त आते हैं उनके प्रसाद का भी जो प्रबंध है वो किया जाता है। कैमरामैन इरफान शेख के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।